शांत हो जिनके गुणों की दान में वे वर्धमान महान जित चिरे हमारे ध्यान में। मंगलाचरण में भगवान वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार एक बार जो मोक्ष में चले जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, वे लौट कर संसार में नहीं आते। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना कर कर कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। जो गया तो गया, वो वापस नहीं आता। जैसे हमारा बचपन गया तो गया, वो वापस नहीं आता, लेकिन हमारे ज्ञान में आता है, हमारे ध्यान में आता है। कल्पना कीजिए, जब आप 6वीं क्लास पर पढ़ते थे, होली का समय था, आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी के कुर्सी के गद्दी के नीचे रख दिया था। मास्टर जी आए, क्लास पर कुर्सी पर बैठे, गुब्बारा फटा तो पानी का एक गुब्बारा छूटा था और क्लास में हाथी का भी गुब्बारा छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम नहीं हुई थी, लेकिन वो दिन जब याद आते हैं तो चेहरे में मुस्कान आ जाना नहीं रहती। वो बचपन तो बीत गया, लेकिन हमारे ज्ञान में तो है, ध्यान में तो है। करीब 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने देह को छोड़ा। अब वे द्वारा इस देह में नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, लेकिन वे हमारे ज्ञान में तो आ सकते हैं ना, हमारे ध्यान में तो आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि वे वर्धमान महान जित चिरे हमारे ज्ञान में। क्यों? आखिर क्यों ऐसा क्या दिया है भगवान महावीर ने हमें? क्या उन्हें करीब 2500 वर्ष पहले देह छोड़ी और अब दोबारा भी उन्हें याद करें, गांव-गांव में उनकी प्रार्थनाएं करें? और दिनों से तो उन्होंने मैं कुछ नहीं दिया, देते तो देते भी जान के बस खाई क्या नागा बाबा थे। उन्होंने हमें ऐसे सिद्धांत दिया, ऐसा रास्ता बतलाया। अगर आज भी हम उन पर चले तो सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए। क्यों? क्योंकि जो रास्ता उन्हें 2500 वर्ष पहले बताया था, हो सकता है वो उस समय कुछ काम कराओ। कहाँ वो बैलगाड़ी का जमाना और कहाँ हम आज रॉकेट की दुनिया में आ गए। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अपडेट। कोई व्यक्ति डेट से अपडेट नहीं होता, वो अपने विचारों से अपडेट होता है। लेकिन भगवान महावीर की वाणी जो एकता के सिद्धांत आए हैं, वो हमारी आज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वे बिल्कुल अप टू डेट है। उनने जो एकता का पाठ किया है, उसकी जरूरत जितनी आज है, उतनी भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं। क्यों? क्योंकि महावीर के जमाने में इतनी खतरनाक नहीं थी। पहले व्यक्ति पत्थरों से लड़ा करते थे, फिर हमने तरक्की किया, तलवारें बनाई, और तलवार की भी बात 4 हाथ से ज्यादा नहीं थी, तो वो भी बेकार थी। फिर हमने गोलियां बनाई, और वो गोलियां एक समय पे एक आदमी को ही मार सकती थी। अगर वो आदमी 200 फुट दूर हो, अगर उससे ज्यादा हो तो वो भी बेकार थी। और अब तो हमने ऐसे ऐसे बम बना लिए हैं कि एक बम से 7 हो सकता है और दूसरे बम से 4। और आपको पता है ये बटन दबाना किन लोगों के हाथों में, जो दिन भर में 2-3 बोतल पी लेते हैं। हम गर्म पानी पीने वाले भी जब कभी पंखा चलाना चाहते हैं और गलती से दूसरा बटन दब जाता है और बिजली का बल्ब जल जाता है। इतनी भूल तो हम गर्म पानी पीने वालों से भी हो जाती है ना। और शराबी ने शराब के नशे में अगर चाइना की बटन दबाने की कोशिश की और गलती से भारत का बटन दब गया
तो भुगत ही मर जाएगी। आज इंसान ने इतना खतरनाक रूप धारण कर दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं। यह तो बात हुई भगवान के अहिंसा की आवश्यकता की। मूल बात तो यह है कि भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा कहते थे। लोग तो कहते हैं इसे क्या जानना, हिंसा नहीं करना, इसे अहिंसा कहते हैं। लेकिन अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति न होना, इसका नाम अहिंसा है। और यही दिनांक का सार है। अब आप लोग कहेंगे, लोग तो महात्मा लगा देते, सीधे नहीं कह सकते बात, तो सबके समझ में आए कि दुनिया में मार काट का होना हिंसा है और मार काट का ना होना इसका नाम अहिंसा है। अरे भाई साहब, भगवान महावीर ने आत्मा लगा दी तो मैं क्या करूँ? ध्यान से सुनना भाई, हिंसा 3 प्रकार की होती है, मन से, वचन से और काया से। एक बार जो हिंसा मन में पैदा हो गई वो वाणी में आए बिना रहेगी नहीं। वाणी में आ गई तो काया में आए बिना रहेगी नहीं। इसीलिए भगवान महावीर ने सोचा कि चोर से निपटने से पहले उसकी अम्मा से निपट लो, जैसे चोर पैदा ही ना हो, हिंसा मन में पैदा होती है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति ना होना, इसका नाम अहिंसा है। और यही दिनांक का सार है। इसलिए 10 लाक्षण पर्व के शुभ अवसर पर मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि भगवान महावीर ने जो सिद्धांत बताए हैं उस पर चलिए, तभी हमारा 10 लाक्षण पर्व बनाना सफल होता है। क्यों भाइयों, कुछ समझ में आया? सर्वोत्तम ज्ञान की महिमा। एक छोटा सा बालक कितनी निर्भयता से तत्व की बात यहाँ 8 से 10 मिनट तक हमें सुनाया है। उसके चेहरे पे दिल गंभीरता भी थी, हंसमुख का चेहरा भी था और बात में वजन भी था। कोई भी कार्य आसान नहीं होता, उसके लिए भी उसने कुछ भोग दिया होगा, कुछ सुना होगा, कुछ समझा होगा, कुछ किया होगा, तब हम सबके बीच में आकर उसने आज ये प्रयत्न किया। अभी ही उनके साथ जो भाई आए और पंडित जी ने भी बोला कि द्रोणगिरी में भी उसने इस तरह का किया था। और अभी भाईंदर में भी डॉक्टर साहब के सामने जो प्रवचन है वहाँ पर उसने भी 8 मिनट का प्रवचन दिया था। उनके जो साथ में जो भाई आए, हम उनका आभारी हैं कि ऐसा एक मौका हम सबको भी सुनने का दिया। तालियों के गड़गड़ाहट से एक बार